48 number. A cylindrical container is filled with ice cream whose diameter is 12 centimeter and height is 15 centimeter. The whole ice cream is distributed in 10 children in equal cones having hemispherical top. If the height of the conical portion is twice the diameter of its base, find the diameter of the ice cream. चलिए समझिए क्या कह रहा है. यहाँ पे कह रहा है कि सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें पूरी तरह से आइसक्रीम भरा हुआ है. यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर में यहाँ पे एक बना लेता हूँ. ठीक है ना जी. ये फिल है किसके साथ? आइसक्रीम से पूरी तरह से ये फिल है. इसका यहाँ पर डायमीटर और हाइट दिया हुआ है. तो डायमीटर दिया तो आप रेडियस इसका निकाल सकते हैं ना जी. रेडियस कितना हो जाएगा? डायमीटर 12 सेंटीमीटर तो रेडियस 6 हो जाएगा और हाइट दिया है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर. ये फुल है किससे? आइसक्रीम से पूरी तरह से. और इसमें से आइसक्रीम निकाल कर 10 चिल्ड्रन में 10 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करना है. कोनिकल शेप का आइसक्रीम है जिसके ऊपर हेमिस्फीयर ऐसे सरमाउंटेड है. इस तरह का आइसक्रीम 10 चिल्ड्रन में बनना है, यानी कि 10 आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट करना है ना जी. तो इस आइसक्रीम में अगर हम लोग इस आइसक्रीम का रेडियस r ले लेते हैं तो डायमीटर 2r हो जाएगा. तो क्या करा कि हाइट जो है इस कोनिकल पोर्शन का, इसके कोनिकल पोर्शन का वो ट्वाइस इसके डायमीटर के. तो डायमीटर 2r है तो उसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? 4r हो जाएगा. तो 4r है ये. चलिए तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द रेडियस ऑफ आइसक्रीम बी r. तो डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम का डायमीटर हो जाएगा 2r. तो अगर हम लोग बात करेंगे हाइट ऑफ द आइसक्रीम की, हाइट ऑफ द आइसक्रीम, तो क्या है आपके क्वेश्चन में कि हाइट ऑफ द आइसक्रीम यानी कि हाइट जो है ना कह रहा है कि ट्वाइस है इसके डायमीटर के. तो डायमीटर का ट्वाइस यानी कि ये 4r. अच्छा अब इसके बाद देखिए रेडियस ऑफ द सिलेंडर का रेडियस r क्या होगा? तो ये कैपिटल R से डिनोट करते हैं. ये इसके डायमीटर का हाफ हो जाएगा. डायमीटर कितना था जी? 12 था. 12 बाई में 2 यानी आ जाएगा 6. और यहाँ पर हाइट की बात करेंगे तो हाइट ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? हाइट ऑफ द सिलेंडर 15 सेंटीमीटर. चलिए तो अब देखिए क्या करते हैं. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इससे 10 आइसक्रीम ऐसे फिल हो जाते हैं. तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम इक्वल टू में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा. ठीक है ना जी. चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं. तो यहाँ पर 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम की बात करें तो उसमें दो चीजें आ जा रही है, वॉल्यूम ऑफ कोन और प्लस में वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर. चलिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के लिए हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H. आगे देखिए यहाँ पे देखिए क्या कर सकते हैं. 10 इंटू में वॉल्यूम ऑफ कोन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होगा 2/3 पाई R क्यूब इक्वल टू में पाई R स्क्वायर H. चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं. अंदर से कॉमन होगा 1/3 पाई R स्क्वायर. तो यहाँ पे अंदर बच जाएगा H और प्लस का 2R इक्वल टू में पाई R स्क्वायर H. यहाँ से देखिए ये पाई से ये पाई कैंसिल. अब क्या होगा? यहाँ देखिए 10/3 R स्क्वायर. हाइट जो है ना हाइट 4R के इक्वल है और प्लस में 2R इक्वल टू में यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा R स्क्वायर 6 इंटू में 6 और हाइट है 15. चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 10/3 R स्क्वायर इंटू में यहाँ पे हो जाएगा ये 6R इक्वल टू में 6 इंटू में 6 इंटू में 15 यानी कि R क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 6 इंटू में 6 इंटू में 15 इंटू में 3 और बाई में यहाँ पर हो जाएगा 10 इंटू में 6. 6 से 6 कैंसिल. 15 से ये ले जाते हैं आपका 5 से ले जाते हैं 3 टाइम्स में और ये 2 टाइम्स में. 2 से इसको लेते हैं 3 टाइम्स में. तो अब देखिए यहाँ से R क्यूब इक्वल टू में ये 3 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा. तो रेडियस यहाँ से कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर. तो हमें डायमीटर निकालना है. डायमीटर ऑफ द आइसक्रीम का डायमीटर क्या होगा? तो 2 टाइम्स हो जाएगा रेडियस का यानी कि 2 इंटू में 3 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर हो जाएगा. समझ गए? तो आज की क्लास में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे. आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा. पहला है
पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर आरडी शर्मा सॉल्यूशन, आरडी शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल की वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।